नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी न्यूज़ जनता की आवाज़। हमारे साथ रघुवीर सिंह कुशवाहा हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो प्रदेश अध्यक्ष अधिकार पार्टी के, और आज इन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। सर, आपने राजद की सदस्यता ग्रहण की। बिहार में और भी बड़ी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, बीजेपी है, लेकिन आपने राजद की ही सदस्यता क्यों ग्रहण की? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा जनहित का दल है जो निश्चित रूप से गरीब, वंचित समाज, उपेक्षित समाज और तिरस्कृत समाज की बात करता है, उसके उत्थान की बात करता है। जब देश में संवैधानिक संकट हो, देश में लोकशाही खत्म होने पर हो, तानाशाही बढ़ रही हो, जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा हो, अफसरशाही चरम सीमा पर हो, हर डिपार्टमेंट में लाल फीताशाही हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो जनता का त्राहिमाम का संदेश हम लोग सुन रहे हैं, जनता के आर्तनाद को हम लोग सुन रहे हैं, उस आर्तनाद की पुकार के कारण हम लोगों ने आज लालू प्रसाद की नीतियों पर चलने वाला दल राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद की दूरगामी नीतियों के साथ हम लोगों ने आज राजद का दामन थामा है, और हम लोग को लगता है कि इन्हीं के नेतृत्व में बिहार का कायाकल्प हो सकता है। उधर एनडीए से सम्राट चौधरी लगातार राजद पे आरोप लगाते हैं कि जंगल राज आ जाएगा राजद के आने से, लेकिन आपने राजद का ही दामन को मजबूत करने का ठाना है, तो क्या कहें? उनको इस बात का संभवतः आंकड़ों का ज्ञान ले लेना चाहिए अपने ही डिपार्टमेंट के क्राइम रिपोर्ट से, कि 2005 से पहले जो अपराध का ग्राफ था और वो आज का जो अपराध का ग्राफ है, बिहार सरकार के ही पुलिस के वेबसाइट पर तमाम तरह के आपराधिक जो घटनाएं होती है उसका डाटा है। तो 2005 में क्या स्थिति थी और आज 2025 में क्या स्थिति है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं ना कि 2005 से पहले कुछ होता ही नहीं था। तो क्या 2005 से पहले लोग नहीं थे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी ने नीतीश को जब बिहार सौंपा था, तो ये भारत सरकार का आंकड़ा बताता है कि उस समय बिहार देश के 2 राज्यों से आगे था, उड़ीसा और राजस्थान से आगे था। आज क्या है? आज आप भारत सरकार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, विकास के तमाम सूचकांकों पर बिहार सबसे पिछड़ी पंक्ति में खड़ा है। तो बिहार का विकास हो रहा है या बिहार का विनाश हो रहा है, ये आपको तय करना है। वो तो बता रहे हैं ना कि मैंने बिहार में पुल का जाल बिछा दिया, सड़कें बना दी, कहीं भी आपको जाना है 2 से 3 घंटे में आराम से सरसराते हो। ये तो सतत प्रक्रिया है, ये तो सतत प्रक्रिया है विकास की, जो आमतौर पर आप जब बिहार से दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, चले जाइए कर्नाटका में, चले जाइए आप तेलंगाना में, और वहाँ की सड़कों और वहाँ के पुल पुलियों की स्थिति को देखिए और अपने बिहार को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वह कहाँ है और हम कहाँ हैं। आप केवल बिहार के पुराने दिनों की बात कर रहे हैं, आप तेलंगाना में, हम लोग तो पूरे भारतवर्ष में घूमते रहे, देश विदेश में जाते रहे हैं और सब जगह देखते रहे हैं कि सब जगह तरक्की कर रहा है जिस तेज़ गति से, उस तेज़ गति से बिहार नहीं जा रहा है। जैसे कि आपके बैनर पे लिखा हुआ जन अधिकार पार्टी, क्या उस पार्टी से आप? ये हमारी पार्टी का विलय हो गया था पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी भी हम लोग के साथ ही है, लेकिन चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर और वैचारिक तौर पर समाजवादी सिद्धांतों में डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों में विश्वास रखता हूँ, डॉक्टर लालू प्रसाद की नीतियों में मेरी आस्था है, इसलिए मैंने आज राष्ट्रीय जनता दल को ही स्वीकार किया है। तेजस्वी यादव हर मंच से कहते हैं कि हमने 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया, उधर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने दिया है। तो यह बात तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने तभी तो रोज़गार मिला था ना, उससे पहले तो रोज़गार बहुत कम मिलता था। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी जी के आने के बाद और इनकी नीतियों के कारण नीतीश जी को झुकना पड़ा और रोज़गार देना पड़ा, और फिर तेजस्वी जी जिस चीज़ को उन्होंने शुरुआत कर दिया उसी को ढो रहे हैं नीतीश जी। तो आज भी जो नियुक्ति पत्र बट रही वो तेजस्वी यादव के राह पे? बिल्कुल तेजस्वी जी के ही द्वारा लिए गए संकल्पों को आज वो सरकार पूरा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, नया कुछ नहीं उनके लिए। अच्छा, कब से प्रोग्राम बन रहा था आपका राजद में आना है? क्योंकि आपने जिस तरह से जन सैलाब लेके आए हैं आप अपने क्षेत्र से, मतलब कब से ये प्लानिंग चल रहा है? नहीं, हमारी प्लानिंग तो, हमको तो 20 तारीख को तेजस्वी जी बुलाए कि आप शामिल होइए हम लोग के साथ। तेजस्वी जी खुद बोले? हाँ,
कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नया वातावरण बने। आप छात्र और युवाओं के नेता रहे हैं, वर्षों तक आप छात्र और युवाओं को बिहार में नेतृत्व देते रहे हैं। आप आइए हम लोग के साथ, हम छात्र युवाओं को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। तो उनके इसी उन्वान पर, उनके उसी संदेश को लेकर के, और मैंने राष्ट्रीय जनता दल की नीति और नेता की नीयत में भी समानता देखी। इनकी नीति और नेता की नीयत में कोई अंतर नहीं है। तो जिस नेता की नीति और नीयत दोनों बराबर हो तो उस दल के साथ रहना चाहिए। और नीति और नीयत में अगर फ़र्क है तो वो नेता अपने जनता के साथ अन्याय करता रहता है। अच्छा, देखा जाता है कि अभी मंच से बोले हैं लालू यादव जी कि आप लोग पार्टी में काम कीजिए दिल से, बाकी टिकट हम देखेंगे। क्या आप भी आने वाली विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव लड़ने के उद्देश्य से केवल नहीं आए हैं। अब राजनीति करते हैं तो हर एक का मकसद तो होता ही है, लेकिन हम पार्टी में काम करने आए हैं। अब ये नेतृत्व तय करेगा। लालू जी ने मुझको 2010 में भी आशीर्वाद दिया था और मैं चुनाव लड़ा था रामविलास जी के पार्टी से। उस समय लालू जी और रामविलास जी का गठबंधन था और हम 50,000 के करीब वोट ला करके बहुत कम वोट से हारे थे। तो ये पार्टी तय करेगी। हम निस्वार्थ भाव से हम पार्टी के साथ हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ अभी रघुवींद्र सिंह कुशवाहा जी थे और आज इन्होंने पार्टी में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा, आपने सुना। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं गुफरान, राजद कार्यालय, पटना से।